गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात बेहद खराब है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या यहां 32 तक पहुंच गई है। 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। तबाही का आलम यह हो चला है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ गया है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, दूसरी सड़कें ठप हो चुकी हैं। शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर देख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है गुजरात के लिए। गुजरात में हालात बद से बदतर हो गए हैं। राज्य में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे चले जा रहे हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है और इस बीच राजकोट में पुल पार कर रही एक कार नदी में बह गई। सैलाब की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की मौत भी हो गई। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शवों को कार से बाहर निकाला। वहीं कार में सवार एक 11 साल का बच्चा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। ये राजकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को महज देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे गुजरात में अगर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद स्थिति वहां पर क्या होगी। ये राजकोट की तस्वीर है, देखिए पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसी दौरान ये जो गाड़ी है ये इसमें बह जाती है। 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक बच्चा अभी भी लापता है। ये हम लगातार आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, अगर आप गुजरात के इन हिस्सों में रहते हैं तो कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात बाहर ऐसे ही हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल पार कर रहा ट्रैक्टर पानी में बह गया। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान को बचा लिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर को मशीन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। तो ये देखिए ट्रैक्टर पर ये सब जा रहे थे, पुल के ऊपर पानी। वही तस्वीर जो राजकोट में थी, देखिए सेम तस्वीर यहां पर भी आपको दिखाई देगी। और यहां पर किस तरीके से ट्रैक्टर के ऊपर से लोग जा रहे थे, ट्रैक्टर पे लोग जा रहे थे। वो तो गनीमत ये रही कि जैसे ही पानी आता दिखा या उनको लगा कि अब अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है तो उन्होंने कूदकर अपनी जान को बचा लिया। लेकिन राजकोट समेत ऐसी कई जगहों की तस्वीरें ऐसी आज नजर आ रही हैं। द्वारकाधीश का ये राज्य अभी त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया। और रेड अलर्ट का मतलब ये होता है, एक होती है बारिश, एक होती है भारी बारिश और एक होती है भारी से भी ज्यादा भारी बारिश। रेड अलर्ट में ये होता है। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खिलौनों की तरह जो है गाड़ियां बही चली जा रही हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर गिर सोमनाथ की है। देखिए सोमनाथ की नगरी में भी स्थिति ऐसी की ऐसी है। ये देखिए राजकोट की तस्वीर आप देखिए, और राजकोट की तस्वीर में तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि 3 लोगों की जान चली गई और एक छोटा बच्चा लापता भी है। अगर आप थोड़ा सा भी पानी बढ़ता देख रहे हैं, किसी पुल के पास में डेंजर लेवल से ऊपर जाता देख रहे हैं, तो उसे पार करने की कोशिश मत करिए। न जाने पीछे से बहाव कब तेज आ जाए और उसी वक्त ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। गुजरात में भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है और इस दौरान सीएम भूपेन्द्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हालचाल जाना, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात के सीएम के से बाढ़ के हालात पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली।
गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। इलाके में बाढ़ का पानी भर आने की वजह से लोगों की जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच फायर विभाग की टीम नाव की मदद से लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। तो सड़कों पर जल भराव है। सबसे ज्यादा स्थिति वडोदरा की खराब है। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे से तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली है और अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और हालत ये हो चली है कि देखिए पूरा का पूरा शहर अब जो है ठप हो चुका है और बहुत बड़ा शहर। अगर आप देखेंगे अहमदाबाद से बहुत दूरी नहीं है। अगर आप देखें तो अहमदाबाद के बहुत नजदीक है और बहुत हाईटेक शहर है, जैसे आप अहमदाबाद को देखते हैं। लेकिन आप देखिए कि उस शहर की जो अभी रफ्तार है वो पूरी तरीके से थम गई है और ये यहाँ पर अब खाना पानी भी देखिए नाव से पहुंचाना पड़ रहा है। गुजरात के देवभूमि द्वारका में रुपेन नदी बहती है जो कि उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों में पानी भर आने की वजह से कई मकान डूब गए हैं। घरों के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। ये आप द्वारका की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए कैसे द्वारकाधीश की नगरी में भी बहुत तेज पानी बरस रहा है और अभी भी यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरों के भीतर पानी भर चुका है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है और अभी भी वहां बारिश हो रही है। रुपेन नदी बहती है द्वारका में और वो भी रोड रूप अपना धारण कर चुकी है। यहाँ देखिए कैसे रुपेन नदी जो है जब ओवरफ्लो हुई है, पानी डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर गया है, तो जो निचले इलाके हैं, जो नदी के आसपास के इलाके हैं, वो पानी में डूब गए हैं। अब आप देखिए, या तो इन घरों में अगर आप रह रहे हैं तो आप ऊपरी हिस्से में रहिए, अगर आपका 2 मंजिला मकान है, नहीं तो आपको इन घरों को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद हालात खराब है। जल भराव के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ कोस्ट गार्ड ने नाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, साथ ही जल भराव के बीच मकान पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये द्वारका गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अगर नीचे पानी भर चुका है, अपनी अपनी छतों पर आ गए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सेना की मदद ली जा रही है। तीनों ही सेनाओं के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। देखिए सेना का एक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए किस तरीके से इन सबको एयरलिफ्ट किया गया है और एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने भर के लिए बहुत है कि वहां स्थिति अभी कैसी होगी। द्वारका